हिस्सेदारी बीमा कंपनी LIC का IPO भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना के तहत सरकार रिटेल इन्वेस्टर्स को बोनस और डिस्काउंट देने पर विचार कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग समेत संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 100% से घटाकर 75% तक सीमित करना चाहती है। दरअसल मोदी सरकार को कोरोना काल में LIC के IPO से बड़ी रकम जुटाने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस दौर में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ने और टैक्स में कमी होने के अंतर की भरपाई LIC की हिस्सेदारी को बेचने से पूरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने LIC की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है, जबकि पहले 10% स्टॉक ही बेचने की योजना थी। हालांकि सरकार पहले चरण में 10% हिस्सेदारी ही बेचेगी, उसके बाद अन्य हिस्सेदारी को कई राउंड में बेचने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि LIC की हिस्सेदारी बेचने में रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसके लिए उन्हें 10% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। यह डिस्काउंट LIC में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के लिए 5% शेयर रिजर्व किए जा सकते हैं। हालांकि शेयर्स को रिजर्व रखने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। इसके अलावा शुरुआती दिनों में बोनस शेयर की सुविधा भी दी जा सकती है। LIC की हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार की ओर से LIC एक्ट 1956 में बदलाव भी किया जाएगा। LIC की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। दरअसल LIC कंपनीज एक्ट के तहत नहीं चलती है, बल्कि यह एक स्वायत्त संस्था है और इसका संचालन LIC एक्ट 1956 के तहत किया जाता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद LIC एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को सरकार संसद में पेश करेगी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।